बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, इस कायनात में बहुत से ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया और अल्लाह के इस निज़ाम को बदलने की कोशिश की और ख़ुद को खुदा समझ बैठे। ऐसे ही जालिम और सरकश बादशाहों में से एक नमरूद भी था। नमरूद को अल्लाह ने अपनी रहमत से पूरी दुनिया की बादशाहत दी थी, मगर वो कम अकल खुदाई का दावेदार बन बैठा था। उसने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म सितम करता और कत्ल भी करवा देता था। ये इस कदर सरकश था कि अपनी खुदाई के ज़ोम में इस दुनिया के खालिक व मालिक अल्लाह से ही जंग के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि खुदाई का दावेदार बदबख्त बादशाह नमरूद कौन था और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी एक हकीर सी मखलूक के जरिए उसका झूठा गुरूर खाक में मिलाया और रोए ज़मीन से उसका खात्मा किया और रहती दुनिया तक के लिए उसे इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में बयान किए गए इस वाक़े को जो रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान है और अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई को बयान करता है। अगर आप भी अपने ईमान को ताज़ा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नमरूद बहुत ही सरकश, इंतहाई अहमक और जालिम बादशाह था। इसका नाम नमरूद बिन कनआन बिन साम बिन नूह था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। दुनिया में 4 अजीम बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत में आधी से ज़्यादा दुनिया फतह की। इनमें 2 मोमिन बादशाह थे, हज़रत ज़ुल्क़रनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जबकि 2 मुशरिको काफिर थे, बख्त नसर और नमरूद। नमरूद बिन कनआन बड़ा जाबिर बादशाह था। रवायात में बयान किया जाता है कि उसने 400 साल तक दुनिया में हुकूमत की। ये बड़ा ही जालिम और वहशी बादशाह था। इसके दौर में बुत परस्ती आम थी। ये लोगों से ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश कराता था। काहन और नजूमी भी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। उस वक्त तमाम दुनिया पर नमरूद की बादशाहत थी और उसका दारुल हुकूमत भी बाबुल ही था। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला है और उसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए हैं। काहनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर बता दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने ये हुक्म दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरात इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उनकी वालिदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में इनको छुपा दिया। बाज़ मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक और बाज़ों ने तहरीर फरमाया कि 17 बरस तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। उस वक्त जब हर तरफ कुफ्र शिर्क फैला हुआ था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बुलंद फरमाया, दीन हक की तबलीग शुरू फरमाई और लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। इसी सिलसिले में एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान तौहीद के मौजू पर मनाजरा हुआ। अल्लाह पाक ने इस मनाजरे को कुरान में यूँ फरमाया कि ए हबीब, क्या तुमने उसको ना देखा था जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में इस बिना पर झगड़ा किया कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी है। जब इब्राहीम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, उसने कहा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। इब्राहीम ने फरमाया तो अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू उसे मगरिब से ले आ। तो उस काफिर के होश उड़ गए और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। बेशक इस ईमान अफरोज मनाजरे की तफसील यूं है कि एक बार कहत साली हो गई, बारिशें रुक गई, अनाज खत्म होने लगा, लोग मुश्किलात का शिकार हो गए। ऐसे मुश्किल वक्त में नमरूद ने यह सियासत खेली कि गल्ले और अनाज के तमाम ज़ख़ीरे अपने कब्जे में कर लिए। अब जो कोई गल्ला लेने आता, नमरूद उससे पूछता कि तेरा रब कौन है। वो कह देता कि मेरा रब तू है। नमरूद उसे गल्ला दे देता। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद के दरबार में तशरीफ लाए
उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मनाजरा हुआ। इस मनाजरे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की असल एक ही दलील है, और वो ये है कि रब वो है जो मुकम्मल कुदरत व इख्तियार वाला हो, किसी का मोहताज ना हो, और सिर्फ एक ही हस्ती है जो कायनात में मुकम्मल कुदरत व इख्तियार वाली है। लिहाजा वो एक ही हस्ती रब है, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। जब नमरूद ने पूछा कि ए इब्राहीम, आपका रब कौन है, उस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। यानी ए नमरूद, खुद तेरा जिंदा होना और अनकरीब मौत के घाट उतर जाना मेरे रब की रोशन दलील है। मेरा रब ऐसी कुदरतों वाला है कि वो बेजान में जिंदगी पैदा फरमा देता है, जानदार को मौत देता है, एक बेजान से जीता जागता अक्लमंद इंसान बनाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील बिल्कुल वाज़े, मुकम्मल और आसानी से समझ आने वाली थी, और उसका जवाब देना नमरूद बदबख्त के बस की बात नहीं थी। अलबत्ता नमरूद एक बादशाह था, उसके पास सब उसके वजीर मुशीर थे, उसे खुदा मानने वाली आवाम थी। उन सब के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब ना दे सकना नमरूद के लिए सख्त जिल्लत का सबब था। लिहाजा उस बेवकूफ़ ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए नहायत अहमकाना जवाब दिया। बोला, मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। यानी ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपके कहने के मुताबिक अगर रब वो होता है जो जिंदगी और मौत देता है, तो ये काम तो मैं भी कर लेता हूँ, लिहाजा आप ही की दलील की रूह से मैं रब हुआ। फिर नमरूद ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए 2 कैदी बुलाए, उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया, और कहा, देखो, जिसे मैंने छोड़ा उसे मैंने जिंदगी दी, और जिसे कत्ल किया उसे मैंने मौत दे दी। कैसी हिमाकत की बात है, कहाँ एक बेजान चीज में जान डालना और कहाँ जिंदा शख्स को जिंदा रहने देना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई दलील पुख्ता और वाज़े है, मगर इस पर नमरूद की यह जालिमाना हरकत कैसी हिमाकत पर मबनी है। अलबत्ता वहाँ मौजूद सब लोग नमरूद के हिमायती थे, वो नमरूद की इस हिमाकत को उसकी फतह समझते। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी इसी दलील को एक दूसरे अंदाज में बयान किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू उसे मगरिब से ले आ। यानी ए नमरूद, बेजान जिस्म में जान पैदा करना तो तेरे बस की बात नहीं। ए रब होने के झूठे दावेदार, तू उससे आसान ही काम कर दे, वो ये कि तू बस इतना कर दे कि सूरज मशरिक से मगरिब की तरफ जाता है, तू उसकी समत बदल दे और सूरज को मगरिब से मशरिक की तरफ चला कर दिखा दे। बस ये सुनना था कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। इस नादान और बदबख्त से और तो कुछ ना बन सका। हटदर्मी करते हुए बोला, इब्राहीम जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला नहीं है, उस रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हुए। रास्ते में एक रेत के टेले के करीब से गुजर हुआ, वहां से आप अलैहिस्सलाम ने एक थैले में रेत भर ली, जो घर पहुंचने के बाद अनाज बन गई, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक ने अपने खजाने कुदरत से हमें रिस्क अता फरमाया है। नमरूद के दौर में कोई खुदा को मानने के लिए तैयार ही ना था, बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही थे जो एक खुदा को मानते थे। वो लोगों को बुतों की पूजा करने से मना करते थे, मगर कोई उनकी बात मानने को तैयार ही ना था। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर उनके सबसे बड़े बुतखाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजर था। कुरान करीम में इस हवाले से फरमाया गया है कि और वो कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया, बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इसका जिक्र करते हुए सुना, उसका नाम इब्राहीम है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए
تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل علیہ السلام پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق قبول کرنے کی دعوت دی، چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجوؤں کو بلوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر کے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحے میں نمرودی فوج پر حملہ کیا، اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنے بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔ مچھر ناک میں سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا تھا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔
नमरूद ने यह हुक्म जारी कर रखा था कि जो कोई भी नमरूद के पास आए तो अपनी जूती उतार कर नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह नमरूद को चंद देर तक सुकून रहता था। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद नमरूद तकलीफ से फिर बेहाल हो जाता था। इस लंगड़े मच्छर के काटने से नमरूद अपने सर को दीवारों से मारता रहता था। इसी सजा में तड़पता तड़पता नमरूद इस दुनिया से चल बसा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला को किसी का शरीक मत ठहराओ। नमरूद का हाल हमारे आंखों के सामने है। किस तरह नमरूद पागलों की तरह दीवारों के साथ सर मार मार कर रोता और चिल्लाता था। इसका अंजाम क्या हुआ, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दोस्तों, अल्लाह ही की वो पाक ज़ात है जो हमारा राज़िक, खालिक और मालिक है। वही मौत और जिंदगी देने वाला है। जो कोई खुदा की नाफरमानी करता है, एक ना एक दिन वो अज़ाब इलाही में जरूर मुब्तला होता है। तो बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। बेशक ये दुनिया आर्जी है। अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।